इसके बाद में इनडायरेक्टली भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कोई मक्खी है, अगर मक्खी कहीं से घूम फिर कर आकर आपके खाने पे बैठ जाती है, तो वो माइक्रो कंटेमिनेट कर देती है, आपके खाने को संक्रमित कर देती है, और फिर वहाँ पर फैल जाता है। और जब सूक्ष्म जीवों का बहुत ज़्यादा वहाँ पर जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता है। तो ये सारे वो अ, वजह है जिनकी वजह से खाद्य पदार्थ खराब हो सकता है। तो हम इन्हीं सभी चीजों से मिल करके खाद्य को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में, जैसा कि मैंने बताया कि खाद्य संरक्षण किस वजह से करना चाहिए और क्यों किया जाता है, तो इसके अलावा दो चीजें और हैं जिसकी वजह से खाद्य को संरक्षित करके रखा जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जब भी कृषि किसी भी फसल को निकालती है, मतलब कृषि द्वारा हम कोई सी भी फसल जब नई निकल के आती है और मार्केट में उसे बेचा जाता है, तो लंबे समय तक हमें रखना पड़ता है, क्योंकि अगले साल तक जब तक वही फसल फिर से नई ना उगाए और हमें प्राप्त हो, तब तक हमें पुरानी फसल को चलाना होता है। तो हमें इन चीज़ों को पूरा 1 साल चाहिए होता है, 1 या 2 साल। और मान लीजिए कि अगर वातावरण अनुकूल नहीं रहा, तो फिर और लंबे समय तक हमें उसे रखना पड़ेगा। इसकी वजह से संरक्षण करना ही होता है, क्योंकि फिर खाद्य की हमारे पास भी कमी हो जाएगी, और फिर हम अगले आगे मतलब 1-2 साल तक कैसे उसे चला पाएंगे। इसकी वजह से हमें खाद्य को संरक्षित करके रखना पड़ता है।